नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोविड के इस दौर में जब देश के सामने ऑक्सीजन का संकट आया है तो देश के उद्योगपतियों ने ही मदद का हाथ बढ़ाया है। ये वही उद्योगपति हैं जिन पर विपक्षी पार्टियां हर रोज निशाना साधती हैं, लेकिन आज जब लोगों की जान खतरे में है तो लोगों को नया जीवन देने का काम यही देश के उद्योगपति कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप के बाद अब वेदांता लिमिटेड ने भी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए तमिलनाडु में अपने संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में कोरोना की गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए कई मामलों की सुनवाई की है और उसमें ही कॉपर निर्माता वेदांता लिमिटेड ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आवेदन किया था जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में अपने संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति मांगी। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए वेदांता लिमिटेड को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जब ऑक्सीजन का संकट देश में गहरा है तो वेदांता लिमिटेड ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके जो प्लांट है उन्हें खोलने की अनुमति दी जाए ताकि वो ऑक्सीजन का उत्पादन कर सके और लोगों की जान जो खतरे में है उसे बचाने का काम किया जाए। तो किस तरीके से देश के वो तमाम उद्योगपति, वो तमाम इंडस्ट्रीज आगे आ रही हैं जिन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता लगातार निशाना साधते नजर आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले ही ऑक्सीजन किस तरीके से महाराष्ट्र में सप्लाई की है, वो भी मुफ्त में महाराष्ट्र को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से हो रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से यही तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता उद्योगपतियों को निशाना साधते नजर आए। केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा गया कि दरअसल देश में सरकार लगातार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, देश उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। लेकिन जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ग्रुप पर जो निशाना साधते थे, आज वो लोग मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि देश के ये तमाम उद्योगपति ही आगे आकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से देश में ऑक्सीजन की भारी कमी इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है, लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है और किस तरीके से लोगों की जान इस वक्त खतरे में है, लेकिन लोगों को नया जीवन देने का काम अब यही देश के उद्योगपति कर रहे हैं। आपको बता दें, वेदांता लिमिटेड की ओर से वकील हरीश साल्वे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऐसे बोबडे के सामने हरीश साल्वे ने बताया कि दरअसल वेदांता लिमिटेड देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करना चाहता है, देश में ऑक्सीजन का उत्पादन करना चाहता है। 1000 टन ऑक्सीजन का निर्माण करने की पेशकश वेदांता लिमिटेड की ओर से की गई है और यह भी कहा गया है कि दरअसल देश को ये 1000 टन ऑक्सीजन जो है वो मुफ्त में सप्लाई की जाएगी, इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो एक के बाद एक लगातार ये देश के उद्योगपति, फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हो या फिर अडानी ग्रुप हो या फिर टाटा ग्रुप हो, तमाम ये उद्योगपति लगातार अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में जिस तरीके से प्लांट का निर्माण कराने की अब कवायद भी तेज हो गई है, उसमें भी ये बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रही हैं। तो ये कोशिशें तेज है कि देश में ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से हुई है उसे किस तरीके से पूरा किया जाए, ये उद्योगपति इस बात को लेकर लगातार अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो सिर्फ अभी भी इन्हीं देश के उद्योगपतियों पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आपको बता दें, वेदांता लिमिटेड की ओर से हरीश साल्वे ने जो तर्क दिए हैं उसका केंद्र सरकार की ओर से हालांकि समर्थन किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि देश को ऑक्सीजन की इस वक्त सख्त जरूरत है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वेदांता को केवल स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन के निर्माण के लिए इसे चालू करने की अनुमति दी जाए, यानी ऑक्सीजन का निर्माण वेदांता लिमिटेड कर सके, इसकी अनुमति उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही हरीश साल्वे की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर अनुमति मिल जाती है तो वेदांता की ओर से अगले 5 से 6 दिनों के अंदर ही
ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो शुरू कर दिया जाएगा और कई लोगों के जीवन को बचाने में ये मददगार भी साबित होगा। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से तमिलनाडु में ये जो संयंत्र है वेदांता लिमिटेड का ये बंद किया गया है, उसको लेकर तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश जो वकील हुए उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए इस संयंत्र को बंद किया गया था, ऐसे में इसे दोबारा चालू नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि लोगों के बीच कंपनी को लेकर विश्वास की बेहद कमी है। लेकिन इस पर आपको बता दें, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि अगर वो ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कंपनी की याचिका में बाधा डाल रहे हैं, यानी तमिलनाडु सरकार को ही फटकार लगाई गई, तो कहा गया कि इस रुख की वो सराहना नहीं करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त ये मान चुका है कि किस तरीके से देश में भारी किल्लत ऑक्सीजन की आ चुकी है। ऐसे में अगर मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ठीक भी है, क्योंकि देश में इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा देश में हो सके, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वहीं इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि इस समय पर्यावरण विचारों की तुलना में मानव जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस पर बिना विचार किए वेदांता जो लिमिटेड है उसे इस चीज की अनुमति दी जाए तो आने वाले वक्त में देश में और ज्यादा सप्लाई ऑक्सीजन की हो पाए। तो फिलहाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर ही ये तमाम जो चीजें हैं देश में चल रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन किया जा सके। जितने भी देश में ऑक्सीजन प्लांट हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए, इसको लेकर लगातार कोशिशें तेज हैं। और देश में जो तमाम अस्पताल हैं कहीं ना कहीं अब उनमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत आ चुकी है। अब ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बढ़ाने का फैसला किया है। तो शुरुआत में सिर्फ 100 टन ऑक्सीजन की सप्लाई ही की जा रही थी, वो भी आपको बता दें ये सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन वहां जो उत्पादन है उसका हो रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से देश में जरूरत आई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो, उसके बाद तमाम चीजें वहां सेट की गई हैं, तमाम मशीनों का कहीं ना कहीं वहां लगाई गई हैं, जिसके बाद ये स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन वहां से किया जा रहा है। गुजरात रिफाइनरी से रिलायंस इंडस्ट्रीज ये उत्पादन ऑक्सीजन का कर रही है और महाराष्ट्र में इसकी सप्लाई मुफ्त में की जा रही है। तो ये बड़ा कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से उठाया गया है। इसके अलावा बात अगर टाटा ग्रुप की भी की जाए तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए टाटा ग्रुप भी आगे आया है। टाटा ग्रुप की ओर से तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसको प्लांट से दूसरी जगह ले जाने के लिए कंटेनरों की जरूरत पड़ती है और इन्हीं कंटेनर्स की को आयात करने का काम अब टाटा ग्रुप की ओर से किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई बाधा ना आए, ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके, इसको लेकर कंटेनर हो या फिर ऑक्सीजन का उत्पादन हो, उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो सुचारू ढंग से चल सके। उद्योगपति इस पर लगातार निगाहें गड़ाए हुए हैं और टाटा ग्रुप पहले भी जब कोरोना की लहर आई थी तो उसमें भी उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया था। तो ये वही तमाम देश के उद्योगपति हैं जिन पर हर रोज प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी निशाना साधते नजर आते हैं। लेकिन अब जब देश पर यह गंभीर संकट आया है तो यही उद्योगपति आगे आकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में राहुल गांधी का ट्वीट वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अभी भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोरोना के इस दौर में भी लोगों की जान पर भी राजनीति ही करनी है। जिस तरीके से तमाम ऑक्सीजन की कमी को लेकर ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अब उन्हें वैक्सीनेशन उनका होगा, उसको लेकर फैसला लिया गया है, उस पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए उसकी तुलना नोटबंदी से की और कहा कि दरअसल केंद्र उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाने की अभी भी कोशिश कर रहा है। अडानी अंबानी को घेरने के बाद अब वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है उन्हें घेरने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। जाहिर तौर पर यही प्राइवेट कंपनीज, यही तमाम उद्योगपति अब देश के काम आ रहे हैं। लेकिन शिवसेना,
कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो हर रोज लगातार इनको लेकर निशाना साधती थी, वो अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ना ही तो एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, ना ही किसी भी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई का काम अभी तक इन सरकारों की तरफ से किया गया है, इन पार्टियों की ओर से किया गया है। तो यही तमाम इनकी विफलताएं हैं जिन्हें छिपाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और यही वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है कि देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो हंगामा विपक्षी पार्टियां मचा रही है, अब वो हंगामा कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि देश के ये तमाम उद्योगपति जिन्हें कल तक घेरने का काम कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से किया जा रहा था, अब उन्हें जवाब देते हुए ऑक्सीजन की किल्लत देश में ना हो, इसको लेकर उत्पादन भी ऑक्सीजन का काफी तेज हो चुका है। और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की उत्पादन को लेकर सरकार की कोशिशें भी पुरजोर तरीके से तेज हैं। और यही वजह है कि जो बीजेपी शासित राज्य की सरकारें हैं, तमाम सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि दरअसल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाए। लेकिन वहीं फिर चाहे शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में हो या फिर कांग्रेस पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, वो अभी भी किस तरीके से केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की इस किल्लत को लेकर घेरा जाए, इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।